नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक में हम देखेंगे RCH के बारे में। यहाँ पे मेंशन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम। ठीक है, इसके पहले अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स कवर कर रखे हैं उनमें आपका शामिल है लेप्रोसी, ये शामिल है, एड्स हो गया, NACP हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, NPCV, पोलियो हो गया, ठीक है, TB एलिमिनेशन हो गया, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बचा है ये RCH पढ़ेंगे, फिर ICDS है, फिर ये इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम है, फिर नेशनल आयुष मिशन है, फैमिली हेल्थ सर्वे है एंड सो ऑन। तो आज हम पढ़ेंगे RCH, ठीक है, इसको पढ़ने हम जा रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि RCH होता है कि आपसे एग्ज़ाम में जो नॉर्मल पूछा जाएगा वो तो ठीक है, RCH आ जाएगा, ठीक है। तो अब RCH आ जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके बारे में बताओ, ठीक है, इसके फेज़ होंगे, ठीक है, इसके 2 फेज़ हैं, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उन पे बात चलेगी। तो इन सबको समझेंगे, पर उसके पहले जो इसका फुल फॉर्म है उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि RCH क्या है एक्चुअली में। तो RCH, R मतलब हो गया आपका रिप्रोडक्टिव, C मतलब हो गया चाइल्ड, फिर हेल्थ प्रोग्राम, ठीक। तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो क्या करता है ये, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये इसमें जो मैटरनल, ठीक है, मैटरनल एंड जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, ठीक है, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है अपना नेशनल हेल्थ मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन जो 2013 में बना, ठीक है, जो कि 2005 के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्लस 2013 के नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इनको इंटीग्रेट करके नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और ये मिल करके सब मिल करके बन गया NHM, बन गया 2013 में, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का एक पार्ट है ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए, ठीक है, RCH आपका। तो RCH क्या करता है, ये जो माँ हो गई, जो प्रेग्नेंट औरत है वो, प्लस जो चाइल्ड है, ठीक, इन्फेंट, इस पे फोकस करती है मोस्टली अभी, ठीक है। इसके बाद साथ इसका ये मेन फोकस होता है कि जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, और IMR है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इनको कम करना है, इनको रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर यहीं पे ही ये अगर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए IMR बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चा पैदा होने के 30 दिन 40 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, तो आगे जा कर के एक ह्यूमन रिसोर्स का कितना बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए IMR और MMR को कम करने के लिए RCH प्रोग्राम चला, ठीक है। कब चला ये सब देखेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में और समझने की कोशिश करें तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि जो RCH है वो किसको फोकस, उसका फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। RCH किसको फोकस कर रहा है, RCH फोकस कर रहा है मैटरनल मतलब माँ को फोकस कर रहा है, साथ ही साथ में जो बच्चा है, शिशु है, उसको फोकस कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि MMR और IMR मतलब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है इसको कम करना है, ठीक है। अब अगर हम इसका एक इंट्रोडक्शन ले, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए, तो RCH, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा आपका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, तो ये 1997 में 15 अक्टूबर से चालू हुआ, ठीक है। ये इसका था फर्स्ट फेज़, ठीक है,
फिर जो इसका सेकेंड फेज़ था वो चालू हुआ है इसका 2005 से। कब से? 1 अप्रैल 2005 से चालू हुआ। ठीक, तो पहला चालू हुआ 15 अक्टूबर से, दूसरा चालू हुआ 1 अप्रैल से। ठीक है, मैं अमेरिका में नहीं रहता हूँ कि मंथ ईयर मंथ डेट ऐसा लिख रहा हूँ, बस नॉर्मल ऐसा लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि इसका एडवांसमेंट अगर आप देखेंगे तो 2013 में जब प्रोग्राम आया हमारा, ठीक है, क्या प्रोग्राम आया? नेशनल हेल्थ मिशन आया। तो इसमें क्या हुआ? RMNCH, ठीक है, प्लस A, ये जुड़ गया। यहाँ हम RCH देख रहे हैं ना, तो इसमें M और N और A जुड़ गया, 3 चीज़ जुड़ गई इसी RCH में। मतलब ये पहले का मतलब रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब आपको चाइल्ड पता ही है, ठीक है, इसका मतलब आपको हेल्थ पता ही है, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जुड़ा? M जुड़ा, N जुड़ा, A जुड़ा, ठीक है। तो इस M का मतलब हो गया मैटरनल, ठीक है, इस N का मतलब हो गया न्यूनेटल, ठीक है, इसका तो मतलब आपको पता ही है, चाइल्ड है, ठीक है, और इसका मतलब जो ए है इसका मतलब हो गया एडोलसेंट। इसमें किशोर व्यक्ति भी जुड़ गया, नवजात व्यक्ति भी जुड़ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन होकर के इसका एडवांसमेंट हो गया 2013 में, बट अभी फोकस करना है 1997 वाले में, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका भाई साहब? ठीक है, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि हमको MMR, ठीक है, IMR, इसको क्या करनी? कम करना है या इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेफ मदरहुड, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मदर है, उसको क्या करना? सेव करना, सेफ डिलीवरी करानी है, ठीक है। साथ ही साथ में जो फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा और क्या ही करना है कि अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है? और ये करना है कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है, ठीक है, उसका इम्यूनाइजेशन जो है वो करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है? उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। चलिए, और क्या कराएंगे उसको? और कराएंगे, और जो एडोलसेंट है ना, उनके हेल्थ को भी एड्रेस करेंगे, जो किशोर हैं उनके हेल्थ को भी एड्रेस करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे इसके, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये है कि फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अगला कंपोनेंट है इसका मैटरनल हेल्थ, ठीक है। देखिए, फैमिली प्लानिंग तो जैसे कॉन्ट्रासेप्शन है और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इनके लिए सर्विसेज, मतलब जैसे कि सेफ सेक्स हो। उसके अलावा दूसरा क्या कहना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग हो मतलब भाई 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हो, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, भीड़ नहीं लगती जाए, ठीक है ना, कि क्रिकेट टीम बन जाए। इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि कितने गैप में एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मदर है उसका फुल रोल होना चाहिए कि कब बच्चा करना है, कब नहीं करना है, ठीक, कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कितने गैप में करने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आता है। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ तो एंटीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे चेकअप्स हो, ठीक है, सेफ डिलीवरी हो, पोस्ट नेटल केयर हो, मतलब डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी केयर हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें शामिल है चाइल्ड हेल्थ। तो चाइल्ड हेल्थ में क्या आएगा आपका? उसको उसको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगी, ठीक है, BCG का टीका लगा, DPT का टीका लगा, ये सब चीज़ें होगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन कि उसको 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके बाद फिर उसको दलिया वगैरह देना है, ये सब चीज़ें, न्यूट्रिशन सपोर्ट। उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जो बहुत कुपोषित हो जाते हैं उनके लिए कुछ। इसके अलावा फिर RTI STI प्रिवेंशन, ठीक है, RTI STI, RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनका मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा जो एडोलसेंट हैं, ठीक है, जो किशोरावस्था वाले हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को भी इसमें
मैनेज किया, मतलब ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इसमें और क्या होगा कि जो स्कीम है, मतलब जो ये स्कीम जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ स्कीम्स रन होती है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे कि जो इस रिलेटेड काम करती हैं, मतलब RCH जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ स्कीम है। जैसे जैसे देखिए, जननी सुरक्षा योजना, ठीक, ये 2005 में चली। फिर 2011 में क्या हो, जननी शिशु सुरक्षा योजना चल गई 2011 में, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम चलता है, इसके अलावा प्रोग्राम चलता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज, मतलब जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें हेल्थ चेकअप्स और इम्यूनाइजेशन कैंप्स लगते हैं, ठीक है, कि इतने तारीख को आप आ जाइए तो हेल्थ चेकअप हो जाएगा। नॉर्मल जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका BP वगैरह चेक कर लिया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या खा पी रही हैं उनसे बातचीत करा जाता है, और कुछ दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें सब में बातचीत होती है। तो इस तरीके से जो RCH प्रोग्राम है वो पूरा चलता है, ठीक है। अब हम कुछ, ये तो हमने समझ लिया RCH के बारे में कि भाई करना क्या है। जो माँ है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको क्या करना है, फुल प्रोटेक्शन देना है। जब वो डिलीवरी हो जाए तो उस फिर इन्फेंट को, जो बच्चा है, नवजात है, उसको प्लस जो मदर है उसको, दोनों को केयर करना है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक। अब देखते हैं हम आगे जो हमारी स्लाइड क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ प्रसव, जन्म से पहले और बाद में बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करना, ठीक। मुख्य उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के बाद देखभाल सुनिश्चित करना, ठीक है। मतलब डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद जो मैटरनल जो माता है उसका ध्यान रखना है। फिर बाल स्वास्थ्य, तो जो बच्चा हुआ तो बचपन की बीमारियों के लिए टीकाकरण, पोषण, उपचार, इन सब पे ध्यान देना है। फैमिली प्लानिंग, तो गर्भ निरोधकों तक पहुंच, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ा सा बैटरी का इशू आ गया था, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये फिर इसमें फैमिली प्लानिंग वाला जो है, परिवार नियोजन वाला, तो जो गर्भ निरोधक है इन तक पहुंच प्रदान करना, प्रजनन विकल्पों पर शिक्षा प्रदान करना। जैसे देखिए क्या होता है, अगर लेट सपोज आप लोगों की जो ये एज होगी, आज से कुछ साल बाद आप भी पेरेंट्स बनेंगे, तो देखिए दो चीज़ें। सबसे पहले तो एक हुआ कि आपकी शादी हुई, ठीक है। अब शादी के 2 साल बाद आपने फैमिली प्लानिंग करी, ठीक है। तो आपको हुआ एक बच्चा, ठीक है, वो ए बच्चा पैदा हुआ। अब मान लीजिए 2000 चल रहा है, 2030 में आप बने माता पिता, ठीक है। अब 2000, अब मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं कि जोड़ा बनाना है, ठीक है, कि उनका रक्षाबंधन बन जाए बच्चों का, कि पहले मान लो लड़का हो गया था तो अब चाहिए कि लड़की हो जाए, ताकि दोनों अच्छे से रक्षाबंधन बना लेंगे। अब 2030 में आप माता पिता बन गए, तो अगर आप 2031 में आपका दूसरा बच्चा हो जाता है, ठीक है, और सही जोड़ी बन गई, तो ठीक है, आप तो 2000, तो ये आपके 2 बच्चे हो गए 2030 31।
इसमें आपको 2 बच्चे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी, पहली बात तो ये गलती हुई कि ठीक है, तो ये पहला बच्चा आ गया, कोई मसला नहीं। दूसरा बच्चे में और पहले बच्चे में कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल का तो गैप होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मतलब ठीक, जो मतलब माँ है, ठीक है, उसकी पूरी रजामंदी होनी चाहिए, या फिर उसको पूरे तरीके से वो आश्वस्त होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक पीयर प्रेशर, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हैं उन सबको अपनाया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस फैमिली प्लानिंग में शामिल होती है, सब कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग है इसमें आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक पहुँच, ठीक है, इसके अलावा प्रजनन विकल्पों पर शिक्षा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपको जैसे 2 बच्चे करने ही हैं तो उनमें कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। आपके पास रोनाल्डो जितना पैसा, आप 10 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि फैमिली प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि 2 बच्चे पैदा करना है वो फैमिली प्लानिंग में आता है, या 1 बच्चे ही बस पैदा करना है वो फैमिली प्लानिंग में आता है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। उन 2 बच्चों में गैप कितना होना चाहिए, बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा जो शादी है उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कहना चाहिए, जो मेंटल हेल्थ है वुमेन की वो कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। फिर किशोर स्वास्थ्य, तो मासिक धर्म स्वच्छता, ठीक है। जो किशोर स्वास्थ्य मतलब जैसे जो लड़कियां हैं जो अब उनके पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं और लगभग लगभग मान लीजिए 13-14 वर्ष की उम्र की हैं, तो उनको जैसे एक सर्वे आया था उसमें ऐसा बताया गया कि दुनिया में, या भारत की बात चली थी, तो भारत में 7 से 8% बस लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है और उनको ये पता होता है कि इसको पीरियड्स बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है, उनको तब वो पहली बार पता चलता है। तो ऐसी 7 से 8% बस लड़कियां हैं जिनको पता है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि कितनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है इसके बारे में, कि लोगों की मतलब पता ही नहीं है, लोग बात ही नहीं करते, इतना टैबू है, ठीक है। मतलब इस तरीके से उसको अगर सैनिटरी पैड लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है या मेडिकल शॉप जाना है, तो जैसे परमाणु बम लेने जा रहे हैं कोई, इस तरीके से उसको लेकर के आते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि मतलब ये ठीक है, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को इस चीज़ के बारे में क्या सिखा रहे हैं, वो इन चीज़ों को टैबू बता रहे हैं, जबकि ये चीज़ एक टैबू नहीं है, ठीक है। तो उनकी एक सबसे बड़ी शिक्षा होती है कि हम इसका एजुकेशन दें बच्चों को, हम उनको ये समझाएं कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़, जो समझाना चाहिए वो नहीं समझाते हैं, ठीक है, बाकी सब फालतू चीज़ें सिखाते हैं। तो जो मासिक धर्म स्वच्छता है इसके बारे में इस प्रोग्राम के तहत ज्ञान दिया जाता है, जो कि पता नहीं कितना ही देते हैं, मतलब भगवान जाने। एनीमिया की रोकथाम, अब जब उनके पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे तो लैक ऑफ आयरन्स होगा, ठीक है, तो उनको एनीमिया होने लग जाएगा, तो उस दौरान उनको आयरन फॉलिक की गोलियां हो गई, या फिर जैसे मदर प्रेग्नेंट है तो उसको आयरन फॉलिक गोली दिया जाता है, ठीक है, सब चीज़ें। फिर यौन स्वास्थ्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि एक तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, ठीक है। अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर आप उसके रिगार्डिंग फिर आपको 2 मूवीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। एक तो वेब सीरीज़ और एक मूवी है, शायद दोनों ही मूवी है। तो एक है एडोलसेंस, ठीक है, ADOLESCENSE, एडोलसेंस, और एक तो हो गया सेक्स एजुकेशन, ठीक है। ये दोनों नेटफ्लिक्स में है और बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको देखना चाहिए, ठीक है, इसको तो बिल्कुल देखना चाहिए और इसको तो हर स्कूल में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इस पूरे प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य, ठीक है। वो अपने शशि थरूर का इंटरव्यू देखा होगा ना कि पैराडॉक्सेस ऑफ इंडिया में, कि यू कैन पिस ऑन द पब्लिक बट यू कांट किस ऑन द पब्लिक, ठीक है। और इंडिया में ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो माँ बाप बोलते हैं ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, बट माँ बाप स्ट्रेंजर से शादी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक क्या पैराडॉक्स था, अभी वो ध्यान नहीं आ रहा। बाकी ये दोनों ऐसे ही हैं कि मतलब यू कैन पिस ऑन द पब्लिक बट कांट किस ऑन द पब्लिक, ठीक है। और स्ट्रेंजर से आप ट्रेन में बात नहीं कर सकते बट यू कैन मैरी अ पर्सन फॉर होल लाइफ, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेंजर से आप शादी कर सकते हैं जिसको आप 1 महीना 1.5 महीने से भी नहीं जान पाए, ठीक है। वो आपने केस तो देखा ही होगा, वो मेघालय हनीमून वाला, ठीक है।
तो देखिए अब जो आरसीएच जो हमने अभी तक समझा जाना, उसमें कुल जमा ये था कि जो पहले मैंने आपको सब बताया, ठीक है, अब उसका यहाँ पे निचोड़ है कि अब आप उसको एग्जाम में इस तरीके से लिख देना कि भारत में प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। ये आपका 15 अक्टूबर 1997 को चालू हुआ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ठीक है। इसके केंद्र बिंदु क्या है? मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, ठीक है। इसके जो फेजेस हैं, इसके 2 फेज हैं। तो पहले फेज का उद्देश्य ये है, यहाँ पे मैंने इसको इसलिए इस तरीके से लिख दिया कि आपको समझने में मसला नहीं हो। तो पहला है ये जो यहाँ पे बोल रहा है ना, ये इसका कुल जमा मैंने यहाँ पे साल लिख दिया है कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी अपना करके, सहभागी रणनीति अपना करके क्या कर सकते हैं, जो पॉलिसी है उसका प्रशासन और पर्यवेक्षण इसको बढ़ाएंगे जिससे संगठनों को परियोजना संसाधन का अधिकतम उपयोग करने का अधिकार मिले। कुल जमा ये है कि जो पॉलिसी है उसका इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस तरीके से उसका सर्विलांस पर्यवेक्षण ऐसा बढ़े कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका हम कर सके इस पॉलिसी का, ठीक है। दूसरा ये है कि जो वर्तमान में पारिवारिक कल्याण सेवाओं की जो गुणवत्ता है, कवरेज है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो मतलब हमें क्या करना है, फास्टन सर्विसेज, मतलब जो भी अभी चल रहा है उसको और बढ़ाना है। अगर 10 गुना सर्विस मिल रही तो 20 गुना करना है, इस टाइप से। फिर उसके बाद जो बेसिक आरसीएच सहायता का एक निर्दिष्ट पैकेज है वो प्रदान करने के लिए परिवार कल्याण से रिलेटेड सेवाओं की सीमा और कवरेज को बढ़ाना है। तो हमें जितना भी कवरेज अभी जो चल रहा है उस कवरेज को और बढ़ाना है। फिर उसके बाद फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड मौजूदा कल्याण सेवाओं की सीमा और सामग्री को क्रमिक रूप से बढ़ाएं ताकि अधिक घटक हैं उनको शामिल किया जा सके। तो कुल जमा यह है कि हम इसमें और ज़्यादा फैक्टर्स को जो है ऐड करें, ठीक है। साथ ही साथ में जो रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, पहाड़ी एरियाज़ हैं, ठीक है, दुर्गम क्षेत्र वाले एरिया हैं, नदी के उस पार बसे हुए इस टाइप के जो एरिया हैं, कहीं आइलैंड में, टापू में है, ऐसी जगह है, जैसे माजुली आइलैंड हो गया, जैसे उत्तराखंड की कोई जगह पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली ऐसी जगह हो गई, सिरमौर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का, इस तरीके के जो एरिया हैं, ठीक है, हाईली रिमोट एरिया है। तो यहाँ पे फैमिली वेलफेयर सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शहरों या जिलों के दूर दराज के इलाकों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपने समझी पहले फेज में। फिर दूसरा फेज में क्या देखना है, तो दूसरे वाले फेज में हमको देखना है कि ये 1 अप्रैल 2005 से चालू हुआ, ठीक है, अप्रैल फूल दिवस। फिर 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन में इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब 2005 में आपका NRHM आया था, इसको NRHM लिख दीजिए। NRHM को बाद में NHM बोला जाने लग गया, आगे हम समझ लेंगे उसको। तो यहाँ पे NHM भी लिखा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं। NHM वैसे 2013 में आया, बट NHM मर्ज हो गया, तो अब NHM क्या NRHM क्या, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा वाला सीन हो गया, ठीक है। अब इसका जो कुछ उद्देश्य है, किसका, फर्स्ट फेज का तो देख लिए, सेकंड फेज का। तो सेकंड फेज का, फर्स्ट फेज का जो टारगेट था, जो चीज़ें थी, तो क्या हुआ कि कुछ हद तक पॉजिटिव आई और कुछ हद तक फेल रही। तो अब अपने दूसरे चरण पे RCH2 जो है, इसके उद्देश्य कुछ ऐसे हैं कि आरसीएच के दायरे हैं उससे भी आगे बढ़कर परिवार कल्याण के संपूर्ण क्षेत्र में सहायता और सेवा प्रदान करनी। मतलब आरसीएच का फेज 1 जितना बोल रहा था उससे भी आगे जाना है इस फेज में, ठीक है भाई साहब। तो जो आरसीएच का फेज फर्स्ट है, ठीक है ना, उससे भी आगे के टारगेट हमको प्राप्त करने हैं। दूसरा, राज्य की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की है और राज्य को अपनी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम के समग्र विकास के जिम्मेदार ठहराया है। कुल जमा ये है कि जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से करना है, ये उद्देश्य है इसका। इसके अलावा बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इसने विकेंद्रीकरण नीति अपनाई, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मतलब सारा ऐसा नहीं कि केंद्र से ही ऑर्डर आ रहा है तो सब चल रहा है। केंद्र है, फिर राज्य हैं, फिर जिले हैं, ठीक है, फिर ब्लॉक्स हैं, फिर ग्राम पंचायतें हैं, तो उनके सबके माध्यम से इस तरह की चीज़ें करनी है। फिर यह राज्यों को सुविधा के अनुसार योजनाओं की विभिन्न विशेषताओं को रेगुलेट करने और बढ़ाने की अनुमति देता है, ठीक है। इसके अलावा यह उन्नत कार्यक्रम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर पर्यवेक्षण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को रेगुलेट मतलब नियमित रूप से उन्नत करता है। मतलब ये है कि जो मैकेनिज्म है उसमें सिर्फ ये बात करनी है, ये शामिल किया गया बहुत अच्छे से कि जो भी मान लीजिए बताया गया है कि 10 चीज़ें करनी है, तो 10 चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, पहले तो ये देखना है। फिर उसके बाद जो हो रही हैं
वो कितने स्तर तक हो रही, कैसे हो रही, इसका भी मूल्यांकन करना है। ठीक है। इसके अलावा संसाधन और बुनियादी सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए पूरे क्षेत्र में सहयोग और अभिसरण को बढ़ावा देता है। ठीक है। बाहरी स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता को जोड़ती है ये। ठीक है, कि मतलब से किसी एनजीओ से सहायता मिल गई, इस तरीके से इन सबको ऐड ऑन करती है। ठीक है। अब अगला क्या है इसमें, कि जो इसका निष्कर्ष है इसमें लिखना है आपको, कि इस योजना के अलावा कई प्रमुख चिंताओं से निपटने के लिए ऐसे और अधिक संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए केवल टीकाकरण तक सीमित थे। विस्तार से पहले जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए कई प्रक्रियाएं और तकनीकें लागू की जा रही हैं। साथ ही परिवार औसतन 2 बच्चों के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होने के लिए परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पे कुल जमा समझने वाली बात यह है कि इस पूरे आरसीएस प्रोग्राम में आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई, एक सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि ये चालू कब हुआ। ठीक है। इसका फोकस एरिया क्या है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो फेज़ हैं दोनों, ठीक है, वो कब कब लॉन्च हुए, और चौथा, इन फेजेस में क्या क्या बोला गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसी है उसको फैलाना है। दूसरा, जब वो फैल जाए तो उसको अच्छे से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करनी है। तीसरा, मतलब फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा, उसका दायरा और बढ़ाना है, उसमें और कंपोनेंट शामिल करने हैं। चौथा, उसमें ये शामिल है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। दूसरे फेज़ में क्या करना है, जो पहला फेज़ का जितना टारगेट था उसको और आगे बढ़ाना है, मॉनिटरिंग को और टफ करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। फिर पर्यवेक्षण भी करना है, मूल्यांकन भी करना है। कि अगर कोई अच्छे से काम करा तो उसको पुरस्कृत करना है, बेकार काम करा तो उसको दंडित भी करना है। ये सब चीज़ें शामिल हैं। और निष्कर्ष में ये बोल रहा है ये कि भाई, जो 2 बच्चों के लक्ष्य वाला सिस्टम है, बस 2 बच्चे हम पैदा कर लिए तो हमने देश में मतलब अच्छा योगदान दे दिया, तो नहीं, उस चीज़ से भी आगे बढ़ना है। वो जो 2 बच्चे हैं फिर उनका प्रॉपर केयर भी करना है। ठीक है। उनका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर करना है, न्यूट्रिशन पूरा करना है, ताकि अच्छा हेल्दी रिसोर्स जो है वो डेवलप हो सके। तो ये पूरा जो आरसीएस प्रोग्राम है ये हमने समझा। अगले वीडियो में हम आईसीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर होगा और आपको समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा सा बैटरी चली गई थी तो उसके लिए कुछ इशू हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।